हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, एज यू ऑल नो कि आज जेके एसएसबी पटवारी का एग्जाम था, तो इस वीडियो में हम पटवारी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, उसकी डिफिकल्टी लेवल डिस्कस करेंगे और साथ में जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और लास्ट पर सब अपना स्कोर कमेंट कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज इस चैनल पर आपको एग्जाम्स के रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर। हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज की जो आंसर की है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के हिसाब से इन स्टेट्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी आर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नारकोडम एंड बैरन। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से यहां पर अरेंज करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P20 के रिगार्डिंग यहां से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको यहां से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू हॉरिजॉन्टल स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको बताना है कि इसके बाद कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 239 ए। किस रिवर को मून रिवर कहते हैं? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चनाब को मून रिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल लेंथ ऑफ रिवर झेलम आपको बतानी थी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 725 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ द देव डायनास्टी डिफीटेड मोहम्मद ऑफ गजनी विद द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ जम्मू हिल चीफ्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवतार देव। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑयल कंपनी हैज रोल्ड आउट स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IOCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से कश्मीर की प्लेसेस को आपको अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2143। पहले आता है गिलगित फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फिर उसके बाद आता है करगिल, फिर उसके बाद आता है श्रीनगर, लास्ट पे आता है बानिहाल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहां से फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके रिगार्डिंग यहां से कुछ स्टेटमेंट्स दे, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तीनों स्टेटमेंट्स यहां से क्या थे, करेक्ट थे। फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट्स इस पेपर में मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टेटमेंट्स, तो अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, इसकी लेवल में अच्छी कहूंगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड पेपर था। सिर्फ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गई थी, इनमें बंदा कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहाँ से एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग दिया गया है स्टेटमेंट्स, तो आपको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ से चूज करने थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन बानीहाल टू सांगला पास थ्रू टनल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बानीहाल काजीगुंड सेक्शन ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जून 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबको पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पास थ्रू जम्मू एंड कश्मीर? सबको पता होगा NH44 यहां से पास करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यहां से फोक म्यूजिक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 था, इनको आपको मैच करेक्टली मैच करना था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which lake located in Doda district of Jammu and is known for its religious significance? It is surrounded by pine forests. तो अगर हम डल लेक, ये कश्मीर में पड़ता है, सोमरोरी ये लद्दाख में पड़ता है, पेंगोंग ये भी लद्दाख में पड़ता है, तो इजी था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मानसर लेक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये किसने साइन की थी? सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, राजा गुलाब सिंह। सैफरॉन का आपको साइंटिफिक नेम बताना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था क्रोकस स्टेवस, तो ऑप्शन ए इसका आंसर था। यहां से क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यहां से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट, अगर हम मैजूर की बात करेंगे, ये 20th सेंचुरी का पोइट था। अगर हम हबा खातून की बात करेंगे, ये 16th सेंचुरी की पोइट थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोनल कोड इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जोन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के हिसाब से आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में चूज करना था। लास्ट पे आपको वो डिस्ट्रिक्ट लेना था जिसके सबसे ज्यादा ब्लॉक्स है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पर आपको सिर्फ कुपवारा देखना है, इसमें 24 ब्लॉक्स है, सबसे ज्यादा ब्लॉक्स इनमें से इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो अगर हम यहां से देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुबरदार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये भद्रवा में होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डोडा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लेशियर लाइज इन द काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। According to J&K Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir वो कितनी है? That are 107। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ये थी जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम जनरल नॉलेज का दूसरा पार्ट भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। द टर्म अफारमासा वाज यूज्ड इन मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे 91 की, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं जल्दी से। तो यहां से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां से चूज करना था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कल्याणा मंदापस वाज ए नोटेबल फ्यूचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे 93 क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से असर्शन और उसके रीजंस दिए गए थे, तो आपको करेक्ट यहां से चूज करना था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। यहां से मलेरिया के रिगार्डिंग यहां से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो यहां से आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ऑनली। जो R21 है ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड वैक्सीन था, तो ये फर्स्ट वाला नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 97, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस क्वेश्चन को चूज करना था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सबसे पहले क्या हुआ था? वेनिया पोर्टिकल, फिर उसके बाद कोएटो, फिर उसके बाद बेसल, फिर उसके बाद नहीं, सबसे पहले क्या हुआ था? वेनिया, फिर उसके बाद
मॉन्ट्रियल, फिर इसके बाद बेसल, लास्ट पे क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, वायर इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 में आपको बताना था कि टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन, ये सारे टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 1, 2, 3 एंड 4। 102 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मिलेनकोविच इन हिज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 103 देखते हैं। तो यहाँ से कुछ ग्रुप स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल, यहाँ से मतलब कौन सी ट्राइब कहाँ पर रहती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ से देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया आपको इन स्टेटमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में चूज कर लेना था। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, फिर उसके बाद देखना, उसी हिसाब से देखना था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 104 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सबसे ज़्यादा एरिया कौन करता है, राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कौन, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटक। तो यहाँ से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर था 1, 2 एंड 3, ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट थे। 107 देखते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 127 के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां से देखना था, कौन था। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 108 देखते हैं, एचवीजे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है नेचुरल गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था, हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ये कहां पर लोकेटेड है। तो 109 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोरखपुर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे, ये यहां से रॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, ऐसे ही अगर हम 111 की बात करेंगे, ये इन्होंने दिया है नोबेल प्राइज 2021, लेकिन ये 2021 वाले नहीं है, बल्कि ये 2023 वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। इसके बाद देखते हैं 112, इंडियन सॉवरेनिटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डैश डैश न्यूटिकल माइल्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 112 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 113 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स अंडर द लोकल मेरिडियन टाइम शोज द ग्रेटेस्ट डिविएशन फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 113 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ओल्डेस्ट लैंड मास कहां पर है, दैट इज इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 115, व्हाट आर ड्यून्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोग्राफी। ड्यून्स क्या होते हैं, दीज आर डीप वैलीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। तो यहां से कुछ रिवोल्ट दी गई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोफला रिवोल्ट, ये केरला में हुई थी। इसके बाद एकता मूवमेंट, ये बिहार में हुई थी। इसके बाद बिरसो, ये मुंडा रिवोल्ट, ये बंगाल में हुई थी। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, सुंदरबंस के रिगार्डिंग यहां से स्टेटमेंट्स दिए गए थे, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां से चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है आपको G20 होस्ट्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी,
तो फ्रेंड्स ये थी आंसर की रिगार्डिंग जनरल नॉलेज ऑफ जेके एसएसबी पटवारी एग्जाम। तो अब आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर लेना कि आपको इन 50 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।